हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटाइल रैंक के बारे में। आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपटीशन एग्जाम के अंदर परसेंटेज नहीं होती है, परसेंटाइल होता है। अब बात यह है कि भाई परसेंटेज में और परसेंटाइल में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फिर इसके फार्मूलाज को हम करेंगे और साथ ही जो इसकी एक्सरसाइज है 13.4 वो भी हम कंप्लीट करेंगे, ताकि आपके क्वेश्चन भी साथ साथ ही हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेसिकली देखो, अगर हम परसेंटेज या परसेंटाइल में बात करें तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं कि परसेंटेज जब आप निकालते हैं तो परसेंटेज में आपको ये पता चलता है कि 100 में से आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, मान लो कोई एग्जाम हुआ आपका, मान लो 200 मार्क्स का आपका एग्जाम है। ठीक है, टोटल मार्क्स आ गए आपके पास 200। ठीक है, और आपको मार्क्स जो मिले, 200 मार्क्स का आपने एग्ज़ाम दिया और बढ़िया स्टूडेंट है आप, तो आपको मार्क्स मिल गए मान लो 180। ठीक है, और बढ़ा देते हैं, चलो 180 नहीं, हम करते हैं, आप बढ़िया स्टूडेंट हो, 190। तो 200 में से आपके 190 मार्क्स आ गए। तो अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें तो कितना बनेगा भाई? 190 मार्क्स आपको मिले, कितने में से? 200 में से मिले, डिवाइडेड बाय कर देंगे हम और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इससे ही कैंसिल, 2 से आप इसको डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 2 9 जा 18, यानी 95%। ठीक है, ये आपके मार्क्स हो गए। अगर आपने 200 का एग्जाम दिया और आपको 190 नंबर मिले तो आपके 95% आ गए, आप बल्ले बल्ले हो गए, खुश हो गए। ठीक है, अब मान लो परसेंटाइल को हम समझते हैं। तो ये तो थी हमारी परसेंटेज। अब परसेंटाइल को समझते हैं कि परसेंटाइल क्या है। अब परसेंटाइल में टोटल जो स्टूडेंट थे वो मान लो एग्जाम में अपीयर हुए 1000। ठीक है, और उसमें से कितने स्टूडेंट ऐसे लेके चले, मान लो हम स्टूडेंट लेके चलते हैं कि 900 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके मार्क्स से पीछे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिहाइंड योर मार्क्स, या लिख देते हैं सीधा बिहाइंड यू। तो इसके हिसाब से अगर हम इसका परसेंटाइल निकालें तो इसका परसेंटाइल कितना बनेगा? ये कितने लिए हमने? 900। तो ये 900 स्टूडेंट्स को हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं और इनटू में कर देते हैं 100। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपका परसेंटाइल बना यहाँ पर 90। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल ओवरऑल स्टूडेंट है उसमें से अगर 100 में से अगर हम बात करें तो 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके मार्क्स से पीछे हैं। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस आता है। आपके मार्क्स यहाँ पर वही है, मार्क्स वही है, लेकिन जब आप उसको परसेंटेज में आपने करा तो 95% है, लेकिन जब आपने परसेंटाइल में देखा तो परसेंटाइल में देखा कि वो 90 है। तो बस यही दोनों के अंदर डिफरेंस आता है। और अब इसके जो फार्मूलाज हैं उसको समझ लेते हैं कि ग्रुप डाटा में, अनग्रुप डाटा में आपको कैसे परसेंटाइल निकालनी है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर अनग्रुप डाटा में, तो इसको डिनोट करते हैं, परसेंटाइल को पी आर से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है फार्मूले में एल प्लस 0.5 इंटू ई। ठीक है, ये फार्मूला है, थोड़ा अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो एल प्लस 0.5 इंटू ई डिवाइडेड बाय एन इंटू में 100। ठीक है, अब यहाँ पर ये एल क्या है, ई क्या है, एन क्या है, ये सब एक बार समझ लेते हैं। एल का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्कोर लेस देन एक्स आई, यानी जिस मार्क्स के लिए आप परसेंटाइल निकालना चाह रहे हो उससे कम स्कोर वाले कितने हैं, तो वो हम यहाँ पर लेंगे एल। ई का मतलब होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्कोर इक्वल टू एक्स आई, ऐसे कितने स्कोर है जो कि जिसका हम परसेंटाइल निकालना चाह रहे हैं वो उसके इक्वल है। क्योंकि अगर आपके मान लो मार्क्स, जैसे हमने अभी लिया कि आपके मार्क्स 190 आ गए, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स 190 नहीं आ सकते, उसके भी 190 आ सकते हैं। तो उसको हम यहाँ पर लेके चलेंगे ई। और एन का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी जितने भी आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशंस दे रखी होंगी वो आ जाएंगे यहाँ पर एन, और इसको कर देंगे आप सॉल्व, तो आपके पास बन जाएगा इसका परसेंटाइल रैंक। ठीक है, अब परसेंटाइल रैंक अगर आपको ग्रुप डाटा का निकालते हो, ठीक है, तो ग्रुप डाटा में क्या होगा आपके पास, यहाँ पर फार्मूले में हो जाएगा पी आर इक्वल्स टू सी प्लस 0.5 इंटू में एफ डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, लगभग लगभग वही चीज है। सी का मतलब यहाँ पर हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द स्कोर एक्स,
यानी जितने भी स्कोर आपके पास थे यहाँ पर हमने क्या करा, उनका टोटल अलग करके निकाला कि भाई एल की वैल्यू इतनी आ गई। यहाँ पर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हम क्या करते हैं, वही तो करते हैं, टोटली तो करते हैं। तो जो हमारा एक्स आएगा यानी जिसका हम परसेंटाइल रैंक निकालना चाह रहे हैं, उससे नीचे जितनी भी वैल्यू है वो आपके पास सी की फॉर्म में आ जाएगी, प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज स्कोर। एफ का मतलब क्या है कि भाई इसी स्कोर की, जिस स्कोर का परसेंटाइल निकालने जा रहे हो उसके स्कोर के बराबर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। उसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब कि उसके स्कोर के बराबर कितने स्टूडेंट हैं। जैसे 190 की मान लो 2 स्टूडेंट थे, तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। तो बात दोनों ऑलमोस्ट दोनों फार्मूला के अंदर सेम ही कहता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 फार्मूले हैं और तीसरा फार्मूला आपका आ जाएगा ग्रुप्ड डाटा का। अगर कंटिन्यूस सीरीज आपको दे रखी है तो उस केस में फार्मूला हमारे पास है पी आर इक्वल्स टू सी प्लस में एक्स अपॉन एच इंटू में एफ और डिवाइडेड बाय एन इंटू में 100। ठीक है, ये यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा। सी का मतलब वो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल क्लास, यानी जिस क्लास का आपका परसेंटाइल निकाल रहे हैं उसकी आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ गई। एक्स का मतलब हो गया स्कोर हुज परसेंटाइल रैंक इज रिक्वायर्ड, जिसका आप स्कोर निकालना चाह रहे हो उसकी लोअर लिमिट लेनी है आपको परसेंटाइल क्लास की। लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, एच का मतलब लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, और एन का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो ये सारे के सारे आपके पास परसेंटाइल रैंक के तीनों फार्मूले हैं। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वार्टाइल रैंक भी आपको यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, लेकिन उसका कुछ क्वेश्चन वोश्चन नहीं दे रखे, तो आपके सिलेबस में आई थिंक ये है नहीं। तो क्वार्टाइल रैंक में वैसे आपको बता देता हूँ कि क्वार्टाइल रैंक में करते क्या हैं। तो क्वार्टाइल रैंक के अंदर हम क्या करते हैं, जो पूरा डाटा है उसको क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो क्वार्टर्स में डिवाइड करने के बाद जो आपके पास टॉप में होंगे, टॉप क्वार्टाइल में होंगे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि भाई डाटा सेट आपके पास कितना है। डाटा सेट में अगर आपके पास 4 ही चीज़ें हैं, ठीक है, मान लो 1 2 3 4, तो जो आपके पास जिस भी चीज़ का परसेंट क्वार्टाइल रैंक निकालना चाह रहे हो, तो ये 25% को रिप्रेजेंट करता है, ये 25% को रिप्रेजेंट करता है, ये 25% को रिप्रेजेंट करेगा, और ये भी 25% को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी जो रैंकिंग है 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, मान लो डाटा सेट में आपके पास अगर 8 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों 25% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों 25 को करेंगे, ये दोनों 25 को करेंगे, ये दोनों 25 को करेंगे। तो क्वार्टाइल रैंक इन दोनों की 1 होगी, इन दोनों की 2 होगी, इन दोनों की 3 होगी, और इन दोनों की 4 होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वार्टाइल रैंक हम निकालते हैं। मोस्टली ये शेयर्स वगैरह में काम आता है ज़्यादा, और जो कह रहा है कि क्वार्टाइल रैंक आल्सो यूज फॉर द ईयरली रैंकिंग ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस जर्नल्स, इसके अंदर भी रैंकिंग निकालने के लिए काम आता है। अब देखिए ये आपके पास डाटा है, फाइंड द परसेंटाइल रैंक ऑफ द स्कोर 5, यानी जो स्कोर 5 है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इसकी परसेंटाइल रैंक फाइंड करनी है। तो पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एल कितना है। एल मतलब जो 5 स्कोर से नीचे के स्कोर हैं, तो 5 से नीचे आपके पास एक तो 3 है, ठीक है, एक 2 है और एक 3 है, यानी टोटल मिलाकर 3 है। ठीक है, और ई कितना है यहाँ पर, 5 के स्कोर के बराबर तो एक ही है, तो ये आपके पास ई आ गया 1। अब यहाँ पर जो परसेंटाइल स्कोर है उसका फार्मूला यूज़ करो, पी आर इक्वल्स टू एल प्लस 0.5 इंटू में ई एंड डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इंटू में 100 कर देते हैं। तो यहाँ एल की वैल्यू आपके पास 3 है, प्लस 0.5 इंटू में ई की वैल्यू 1 है, और एन कितना यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आ गया 7 इंटू में 100। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो 0.5 ही रहेगा, तो 0.5 प्लस में 3 यानी 3.5 अपॉन में 7 इंटू में 100। इसका डेसिमल आप हटा लो, तो 35 टू जा 70, 2 से कैंसिल हो जाएगा 50। तो इसका जो परसेंटाइल रैंक है ये आ गया आपके पास 50। उसके बाद सेकंड में कहता है कि द सेम तरह का क्वेश्चन है, तो परसेंटाइल रैंक आपको निकालना है स्कोर 55 का। तो यहाँ पर देखो आपके पास एल कितना है, तो 55 से कम वैल्यू देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 है, और ई देखो एक ये भी है 6, और ई देखो यहाँ पर 2 वैल्यू ऐसी हैं जो 55 है, यहाँ पर एक ये है और एक ये है, 2 ये हो गई। अब एन कितना हो गया यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन हो गया 10। तो इसका परसेंटाइल स्कोर निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा एल, एल की जगह पुट करेंगे 6 प्लस 0.5 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। ठीक है, इससे ये कैंसिल, 0.5 इंटू 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा,
1 + 6 7, तो 7 इंटू में 10 यानी आ गया आपके पास 70। तो इसका परसेंटाइल स्कोर आ गया 70। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है आपके पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको डाटा नहीं दे रखा है, सीधा आपको वर्ड्स में दे रखा है, उससे आपको समझना है क्या क्या दे रखा है। कह रहा है 20 स्टूडेंट आर टेकिंग एन एग्जाम। तो 20 स्टूडेंट जो है वो एग्जाम ले रहे हैं, तो एन की वैल्यू तो होगी 20। ए एंड बी आर टू स्टूडेंट अमंग दीज 20 स्टूडेंट एंड बोथ हैव रैंकिंग 10। तो ए और बी दो स्टूडेंट है, दोनों की रैंकिंग सेम है, दोनों की रैंकिंग 10 है। तो ई की वैल्यू होगी यहाँ पे आपके पास 2, क्योंकि दोनों के मार्क्स सेम आएंगे तभी तो रैंकिंग उनकी सेम आएगी। और दोनों की रैंकिंग 10 है, यानी उससे नीचे जो स्टूडेंट है एल की वैल्यू होगी आपके पास 9। ठीक, क्योंकि इनकी रैंकिंग 10 है, मतलब इनसे नीचे 9 स्टूडेंट्स है। अब इसके हिसाब से इसका परसेंटाइल निकाल दो, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एल कितना आ गया आपके पास 9 प्लस में 0.5 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 20 से इसको कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 9 प्लस ये आ जाएगा 1, 9 + 1 10 इंटू में 5, आंसर आ जाएगा इसका 50। तो इसकी जो परसेंटाइल रैंक है ये भी बनी हमारी 50। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको डिस्क्रीट डाटा दिया हुआ है, मार्क्स दे रखे हैं, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपको इसके अंदर चाहिएगी, तो पहले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं हम। ये 7 है तो इधर 7 आ जाएगा, 7 + 4 11 + 3 14 + 5 19 + 2 21 26 34 36 39 और 40। इसका जो टोटल है ये भी आई आपके पास 40। अब आपको परसेंटाइल स्कोर किसका निकालना है। कहता है टेबल गिव बिलो द स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट इन एमसीक्यू टेस्ट, फाइंड द परसेंटाइल रैंक ऑफ स्कोर। क्वेश्चन पूरा नहीं है मेरे ख्याल, किस किस का स्कोर आपको निकालना है। तो ये कह रहा है कि एक तो 3 पार्ट आपको दे रखे हैं, 39 42 45। 39 42 और 45, इन तीनों का आपको परसेंटाइल रैंक निकालना है। तो 2 का मैं निकाल रहा हूँ, तीसरे का आप निकालना। देखिए फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको जो एक्सआई है वो है आपकी 39, तो 39 आपकी एक्सआई इधर है। ठीक है, अब आपको देखना है कि भाई इससे पहले, क्योंकि जो फार्मूला आपके पास है यहाँ पर परसेंटाइल रैंक का, पहले फार्मूला लिख लो तो आपको ये ध्यान रहेगा, सी प्लस में 0.5 इंटू में एफ डिवाइडेड बाई एन इंटू में 100। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी की वैल्यू है आपके पास, यानी इस स्कोर से पहले आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, तो इस स्कोर से पहले आपके पास जो सी एफ आ रही है वो 21 तक आ रही है। तो यानी सी की वैल्यू 21 है प्लस 0.5, सी की वैल्यू 21 है। अब इस खाली वैल्यू लिख रहे हैं। एफ की वैल्यू जो इस स्कोर की फ्रीक्वेंसी है, इस स्कोर वाले स्टूडेंट कितने हैं 6 है। ठीक है, एन आपके पास 40 दे दिया इसने, तो परसेंटाइल रैंक इसका निकालते हैं, तो आ जाएगा सी प्लस में 0.5 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 100। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। यहाँ से देखो 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 प्लस में 21 24 हो गया, तो 24 अपॉन में 2 इंटू में 5, इससे कैंसिल करोगे तो इसका परसेंटाइल स्कोर आ गया आपके पास 60। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो 42 आपकी एक्सआई देखो, 42 स्कोर कहाँ पर है, 42 स्कोर ये रहा। तो इसके सामने इससे पहले वाली सी एफ 34, यानी सी की वैल्यू 34 हो गई, और एफ आ गया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 42 स्कोर वाले स्टूडेंट है 2, एन तो हमारे पास 40 है ही, तो इसका परसेंटाइल रैंक निकालते हैं। 34 प्लस 0.5 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय कितना था 40 इंटू में 100। ठीक है, वो यहाँ पर फिर 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ये आ जाएगा यहाँ से 1, 34 प्लस में 1 35 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 2, 25 5 से 15 और 2 25 5 से 15 और 2 17, 2 से डिवाइड कर दोगे 87.5, ये इसका परसेंटाइल स्कोर आ गया। तो इस तरह से आप सभी का परसेंटाइल स्कोर निकाल सकते हो। थर्ड बार का आपको ट्राई करना, आंसर मैं बता देता हूँ 93.75 इसका आना चाहिए। आप चेक करो, फिर भी कोई अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, वैसे इजीली आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो इजीली आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो है हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप सारी चीज़ें जो इसमें बताई हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।